ऑलराइट बेटा, बुक पे देखें क्वेश्चन नंबर 2, उसमें पार्ट नंबर 11। इसको सबसे पहले लिखने की रीज़न कि दी मोस्ट सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, रिलेटेड टू द फार्मूला। ओके, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 1। टारगेट हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ही है, ठीक है, वो वाले क्वेश्चंस जिसमें ई रेज़ टू पावर एक्स यूज़ हो रहे हैं। अब एक्सरसाइज में क्वेश्चंस कुछ तरतीब से नहीं है, तो आपने इसलिए परेशान नहीं होना, ठीक है। देखें वेरी फर्स्ट वन, पार्ट नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 11। डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, यानी इसको डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स। तो ये हुआ बेटा जी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 कांस्टेंट, तो कोफिशिएंट के तौर पे साइड पे आ गया, ई रेज़ टू पावर 3x माइनस 4, ठीक है। लास्ट लेक्चर में जब हमने ई रेज़ टू पावर x इसका फार्मूला ड्राइव किया, उसमें हमने एक दो वार्म अप क्वेश्चंस किए थे कि ई रेज़ टू पावर 2x हो तो आंसर क्या होगा उसके डेरिवेटिव का। ई रेज़ टू पावर 2x मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ 2x, और 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2। ई रेज़ टू पावर 3x हो तो उसका आंसर क्या बनेगा डेरिवेटिव का, ई रेज़ टू पावर 3x मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ 3x, और 3x का डेरिवेटिव कितना होता है 3। सेम वही सिचुएशन यहाँ पे, ये बना भाई ई रेज़ टू पावर 3x माइनस 4, डेरिवेटिव के फार्मूला के मुताबिक एज इट इज आ गया, लेकिन साथ में डेरिवेटिव ऑफ द पावर, यानी डेरिवेटिव ऑफ 3x माइनस 4। तो 3x माइनस 4 क्या होगा जी इसका डेरिवेटिव, सिर्फ 3x, तो 3x का डेरिवेटिव कितना हुआ 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 का डेरिवेटिव 0, 3 माइनस 0 3 आंसर आ गया, सही है। अब ये 5 और 3 कांस्टेंट टर्म्स ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15 ई रेज़ टू पावर 3x माइनस 4, ये हुआ जी डी वाई बाय डी एक्स। देखें ये बात क्लियर, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1, इसमें देखें, इसमें भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेकिन ई रेज़ टू पावर जो इस वक्त एफ ऑफ एक्स आ रहा है वो रेडिकल की सूरत में है, स्क्वायर रूट की सूरत में है, ठीक है। तो लेते हैं जी इसको भी डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स। अच्छा, एफ ऑफ एक्स के लिए जो डेरिवेटिव का सिंबल है वो क्या होता है बेटा जी एफ प्राइम ऑफ एक्स, ठीक है। इसको हम डी ओवर डी एक्स भी लिख सकते हैं ऐसे, डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स, ठीक है, लेकिन हमने इसको इंटेंशनली एफ प्राइम एक्स लिखा है। एफ प्राइम एक्स लिखने की रीजन क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, ठीक है। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा गया फाइंड एफ प्राइम ऑफ एक्स। देखिए यहां तक बात क्लियर है, ओके। ई रेज़ टू पावर एक्स, एक दफा तो डेरिवेटिव नोटेशन लगाए ना, फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं, सही है। ई रेज़ टू पावर स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1, इस पे हम लोग ये डेरिवेटिव ऑफ ई रेज़ टू पावर एफ एक्स वाला फार्मूला यूज करेंगे, तो इसका आंसर बना ई रेज़ टू पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1, लेकिन साथ में इस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1। अब स्क्वायर रूट एक्स बनता है एक्स रेज़ टू पावर 1/2, इसको पावर की फॉर्म में लिख लें, ई रेज़ टू पावर स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 1/2 माइनस 1, एक्स रेज़ टू पावर 1/2, इस पे हम एक्स रेज़ टू पावर n पावर रूल यूज करेंगे, तो क्या होता है जी पावर रूल n एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1, तो ये वैल्यू बनी, फर्स्ट वाली टर्म तो एज इट इज पहले लिखें, मल्टीप्लाई बाय 1/2 एक्स रेज़ टू पावर 1/2 माइनस 1, माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या हो 0, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। यहां तक देखें बात क्लियर, पावर 1/2 माइनस 1 कितनी हुई पावर माइनस 1/2 ई रेज़ टू पावर स्क्वायर रूट एक्स मल्टीप्लाई 1/2 एक्स रेज़ टू पावर माइनस 1/2, यहां तक सही। पावर नेगेटिव तो इसको 1 ओवर में ले आए, नीचे ले आए, नीचे आगे पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव, ई रेज़ टू पावर स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 ओवर 2 एक्स रेज़ टू पावर पॉजिटिव 1/2, ठीक है। अब ई रेज़ टू पावर समथिंग मल्टीप्लाई बाय 1, तो ई रेज़ टू पावर समथिंग ऊपर आ जाएगा, सही है। तो ये हम अपने फाइनल आंसर की तरफ जा रहे हैं, ई रेज़ टू पावर स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 ओवर 2, इसको हमने स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लिया, और ये बना हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स। इसमें देखें बेटा अगर कोई क्वेश्चन क्लियर है, नोट कर लें इसे।
ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 9 और पार्ट 8। अब ये दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं कि इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है लेकिन वो किसी और फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो जब भी दो फंक्शंस की प्रोडक्ट, उसकी डिफरेंशिएशन में हमें क्या अप्लाई करना पड़ता है? प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई करने के लिए जो दो यहाँ पे टर्म्स लिखी हुई हैं, एक को हम एफ, एक को हम क्या लिख लेंगे? जी, उनके डेरिवेटिव्स, फिर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ठीक है। लेकिन पहले स्टेप में डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अपनी इंटेंशंस डिक्लेयर करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। जस्ट डी ओवर डी एक्स लिखा गया, ठीक है। अब रफ वर्क, f is equal to e raised to power minus x and g is equal to x cube plus 2x square plus 1। फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करें, e raised to power minus x, तो e raised to power fx के लिए डेरिवेटिव होता है e raised to power fx, लेकिन साथ में पावर में जो fx आ रहा है उसका डेरिवेटिव। तो e raised to power minus x के डेरिवेटिव का आंसर पहले स्टेप में तो e पावर माइनस x, लेकिन साथ में माइनस x का डेरिवेटिव। माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा बेटा? -1। क्योंकि ये रफ वर्क है तो इसलिए हम एक स्टेप शॉर्ट करते हैं और इधर ही -1 लिख लेते हैं, ठीक है। सेकंड जी प्राइम, तो इसको भी डिफरेंशिएट कर लें। एक्स क्यूब क्या हुआ डेरिवेटिव? 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हुआ 2x, अकेले 1 का आंसर 0। 2 मल्टीप्लाई 2 तो 3x स्क्वायर प्लस 4x। प्रोडक्ट रूल का फार्मूला लिख लें, एफ प्राइम इंटू जी एफ इंटू जी प्राइम। इस फार्मूला को देखते हुए यहां पे वैल्यूज पुट करते हैं। एफ प्राइम क्या है जी? एफ प्राइम का आंसर ई रेज टू पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है, इंटू जी। जी किस चीज के इक्वल? एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस एफ, एफ किस चीज के इक्वल? e पावर माइनस एक्स इंटू जी प्राइम, और जी प्राइम किस चीज के इक्वल? 3x स्क्वायर प्लस 4x। यहां तक देखें, बात क्लियर। अब ये दो टर्म्स हैं, टर्म्स मैथमेटिक्स में तब बनती हैं जब दरमियान में प्लस या माइनस आता है। तो ये पूरी वैल्यू एक टर्म प्लस के बाद ये पूरी एक टर्म, इन दो टर्म्स में से क्या चीज कॉमन? e पावर माइनस एक्स। e पावर माइनस एक्स को हमने कॉमन कर लिया जी। अब विद इन ब्रैकेट्स हमारे पास जो -1 बचा उससे सबके साइन चेंज, माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर -1। यहां तक देखें, बात क्लियर। सेकंड टर्म में से e रेज टू पावर माइनस एक्स कॉमन हो चुका है, बाकी क्या टर्म बच गई? 3x स्क्वायर प्लस 4x। ओके, e रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स क्यूब, अब माइनस 2x स्क्वायर एंड प्लस 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 4x और लास्ट में -1। एक स्टेप इसमें एक्स्ट्रा ये किया जा सकता है कि जो इसमें लीडिंग टर्म है वो नेगेटिव आ रही है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए -1 कॉमन ले लें। एक काम इसमें यह भी किया जा सकता है कि पावर नेगेटिव आ रही है, इसको ओवर में ले आए, नीचे लाके पॉजिटिव कर लें। एक काम यह किया जा सकता है कि इधर ही आंसर लिख लें, तो हमने इधर ही आंसर लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट वन देखें, यह भी प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन है। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ई रेज टू पावर -2x इंटू साइन 2x। अब इस क्वेश्चन का रफ वर्क, हाँ जी, f एंड g। ओके, f इस दफा किस चीज के इक्वल हुआ? e पावर -2x और g हुआ साइन 2x। हाँ जी, f प्राइम e पावर -2x, तो उसका डेरिवेटिव बना e पावर -2x मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ -2x, और -2x का डेरिवेटिव कितना हुआ? -2, साथ में जस्ट -2 आ गया। g प्राइम साइन, तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है? 2.5 में पड़ा है cos x। अगर साइन fx हो तो उसका आंसर होता है cos fx, लेकिन साथ में उस fx का डेरिवेटिव। तो साइन 2x का डेरिवेटिव हुआ बेटा जी cos 2x, लेकिन साथ में 2x का डेरिवेटिव, और 2x का डेरिवेटिव कितना हुआ? 2।
सही है। क्या फार्मूला है? एफ प्राइम इंटू जी एफ इंटू जी प्राइम। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। ओके, व्हाट इज एफ प्राइम? ई पावर माइनस 2x इंटू -2 इंटू जी साइन 2x प्लस एफ ई पावर -2x इंटू जी प्राइम। तो जी प्राइम क्या है भाई? cos 2x मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखें ओवरऑल क्या चीज कॉमन है इस दफा? e रेज़ टू पावर -2x एंड 2 भी दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 e रेज़ टू पावर -2x को कॉमन निकाल, माइनस साइन 2x एंड प्लस cos 2x। ठीक है, इसमें से पॉजिटिव वाली वैल्यू को पहले लिख लें, cos 2x माइनस साइन 2x। देखिए यहां तक बात क्लियर? कोई चीज मिस तो नहीं हो गई? e पावर -2x लिखना मिस हो गया, तो e रेज़ टू पावर -2x को क्वेश्चन में बिल्कुल एंड पे लिख लें। ठीक है, देखें जी बात क्लियर? चलें जी नोट कर लें इसे। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 10। इसमें अगर आप देखें राइट साइड पे दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसको हम प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन से सॉल्व करेंगे। लेट, या इधर रफ वर्क में लिख लें, लेट f इज इक्वल टू x एंड g इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर साइन x। f प्राइम किस चीज के इक्वल हुआ? 1 g प्राइम e रेज़ टू पावर साइन x। e रेज़ टू पावर x हो तो उसका डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर x, e पावर f ऑफ x हो तो उसका डेरिवेटिव e पावर f ऑफ x, साथ में f ऑफ x का डेरिवेटिव। तो e रेज़ टू पावर साइन x, इसके डेरिवेटिव का आंसर बनेगा e पावर साइन x, लेकिन साथ में साइन x का डेरिवेटिव, और साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है जी? cos x। e रेज़ टू पावर साइन x इंटू cos x, ब्रैकेट में बेशक लिख लें। देखिए यहां तक बात क्लियर? ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल का फार्मूला है, एफ प्राइम इंटू जी एफ इंटू जी प्राइम। यहां पे क्वेश्चन में पुट करते हैं। सबसे पहले इसमें लिखना चाहिए था हमें डिफरेंशिएट, हाँ जी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स एक्स ई रेज़ टू पावर साइन x। हाँ जी, एफ प्राइम, व्हाट इज एफ प्राइम? 1 इंटू जी ई पावर साइन x प्लस एफ एक्स और जी प्राइम ई पावर साइन x मल्टीप्लाई बाय cos x। अब ई पावर साइन x दोनों में से क्या आ रहा है? कॉमन, इसको कॉमन लिख लें। क्या वैल्यू रह गई? 1 प्लस x cos x। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन में अगर आप देखें उसमें किसी तरह की कोई ब्रैकेट नहीं लगी हुई, ठीक है, उसमें भी e पावर साइन x और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम अरेंज कर लें क्वेश्चन के हिसाब से, तो 1 प्लस x cos x इसको पहले लिख लें, e रेज़ टू पावर साइन x इसको बाद में लिख लें। देखें ये बात क्लियर? जस्ट हमने लास्ट स्टेप में उसको अरेंज किया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लेफ्ट के बजाय राइट पे लिख दिया क्वेश्चन की तरतीब के मुताबिक। देखें यहां तक बात क्लियर? लास्ट से विंडो बंद करें, ये विंडो नहीं सही बंद हुई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 उसमें सेकंड पार्ट, इसमें भी प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यूज होना है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। ठीक है बेटा जी, तो क्या बनी वैल्यू? एफ ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है भाई? f प्राइम x। चाहे तो अगर आप लोग चाहें तो d ओवर डी एक्स इंटू एफ ऑफ x लिख लें तो भी कोई मसला नहीं, लेकिन f प्राइम x लिख लें तो ज्यादा अच्छी बात है। ऊपर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ है फाइंड f प्राइम ऑफ x। ठीक है, ओके, इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स क्यूब इंटू ई रेज़ टू पावर 1 ओवर x। रफ वर्क इसका भी रेडी कर लें। हाँ जी बेटा, f इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड g इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर 1 बाई एक्स। ओके, f प्राइम 3x स्क्वायर आ गया, g प्राइम,
तो जी प्राइम क्या बनेगा, ई रेज टू पावर एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव वाला फार्मूला, ई रेज टू पावर एफ ऑफ एक्स लेकिन साथ में डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो ये बनेगा ई रेज टू पावर 1 बाय एक्स लेकिन साथ में 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव। अब 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/1 लिख दें, वेरी गुड, आपने भी सही कहा, आपने भी सही कहा। इसको हम पहले ऊपर लेके आएंगे, है ना, एक्स रेज टू पावर बनेगी -1, इधर ही लिख लेते हैं, ई रेज टू पावर 1 बाय एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर -1। अब एक्स रेज टू पावर n वाला रूल अप्लाई कर लें, n एक्स रेज टू पावर n-1, ई रेज टू पावर 1 बाय एक्स एज इट इज, ठीक है, -1 एक्स रेज टू पावर -1 एंड अनदर -1, तो कितना हुआ -2, ई रेज टू पावर 1/x इंटू -1 एक्स रेज टू पावर -1/2, ये हमारा जी प्राइम का आंसर है। यहां तक देखें जी, बात क्लियर, क्वेश्चन में अब पुट कर लें। एक और चीज में, इस दफा क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है तो आप लोग कोशिश करें कि इधर एफ और जी ना लिखें, ऑलरेडी क्वेश्चन में एफ यूज हो गया है, बेशक रफ वर्क हम बिल्कुल साइड पे कर रहे हैं लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है, तो इसके नेम्स चेंज कर लें, एफ जी के बजाय हम इसको क्या लिख लेते हैं भाई, यू एंड वी, यू वी, यू प्राइम वी प्राइम, और फार्मूला भी उसी के अकॉर्डिंग, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ u मल्टीप्लाई v, तो क्या बनेगा u प्राइम मल्टीप्लाई v, u मल्टीप्लाई v प्राइम, सही है। इसमें वैल्यूज पुट करें, व्हाट इज u प्राइम 3x² इंटू v, v किस चीज के इक्वल है, e रेज टू पावर 1 बाय x प्लस u प्राइम इंटू v प्लस u की वैल्यू x क्यूब और v प्राइम उसका ये आंसर, ठीक है, x क्यूब e रेज टू पावर 1 बाय x -1 x पावर -2। यहां तक देखें बच्चों, बात क्लियर, ठीक है। ये जो पावर नेगेटिव है अब इसको नीचे ले, 3x² e रेज टू पावर 1 बाय x क्यूब e रेज टू पावर 1 बाय x ओवर x², क्या किया यहां पे जी, प्लस इंटू माइनस, और ये जो पावर नेगेटिव थी ओवर में आके पॉजिटिव हो गई इसकी पावर, ठीक है, x² और x क्यूब कटिंग हो गई बेटा जी, क्या वैल्यू रह गई 3x² e पावर 1 बाय x माइनस x e पावर 1 बाय x, क्या इसमें से कॉमन आ सकता है, x e पावर 1 बाय x, तो x e पावर 1 बाय x कॉमन कर लें, कॉमन वैल्यू आमतौर पे हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, लेकिन जैसे अभी पिछले पार्ट में हम लोगों ने कॉमन करने के बाद हमें रियलाइज हुआ कि इसको राइट साइड पे लिखें तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने इसमें वो एक्स्ट्रा स्टेप बचा लिया, पहले से ही कॉमन वाली वैल्यू राइट साइड पे लिख ली, ठीक है। अब 3x² उसमें से एक अदद x कॉमन, तो 3x रह गया, e रेज टू पावर 1 बाय x मुकम्मल तौर पे कॉमन, x e रेज टू पावर 1 बाय x वो भी मुकम्मल तौर पे कॉमन, तो -1, ये इसका आंसर। देखें इसमें कोई क्वेश्चन, बोले बात क्लियर है, हाँ भाई क्लियर है बच्चे, सोचे जा रहे हो। सेकंड स्टेप दोबारा देख लें एक दफा, सारे लोग दोबारा देख लें बेटा, एक्स क्यूब एंड ई रेज टू पावर 1 बाय एक्स, दो फंक्शंस की ये प्रोडक्ट थी, तो उसके लिए हमने u और v उनके नाम लिखे, u प्राइम और v प्राइम निकाल लिया, u प्राइम में जस्ट पावर रूल था 3x², v प्राइम में e रेज टू पावर f ऑफ x का डेरिवेटिव, तो e रेज टू पावर f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या फार्मूला होता है, e पावर f ऑफ x लेकिन साथ में उस f ऑफ x का डेरिवेटिव, हमारे केस में e पावर 1 बाय x लेकिन साथ में पावर 1 बाय x का डेरिवेटिव, इसको हम एक स्टेप पहले ऊपर ले आए, x की पावर बनी -1, इस पे हमने पावर रूल अप्लाई किया, -1 x रेज टू पावर -2, u v u प्राइम एंड v प्राइम, चारों वैल्यूज को केयरफुली इस फार्मूला में पुट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में लिख लेंगे u प्राइम 3x² v e पावर 1 बाय x, u x क्यूब और v प्राइम e 1 बाय x इंटू -1 x पावर -2, प्लस इंटू माइनस हुआ बेटा जी माइनस, ये जो x पावर -2 थी ओवर में आके x पावर
प्लस 2 हो गई। एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब कट, ठीक है, एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर जब फैक्टर आउट हुआ, कॉमन हुआ, कैंसिल हुआ, तो बाकी सिर्फ एक्स रह गया। अब एक्स ई पावर 1/x दोनों में से कॉमन हम आमतौर पे लेफ्ट पे लिखते हैं, लेकिन हमने उसको डिसेंट बनाने के लिए राइट पे उसको लिख लिया। यहां से 3x बचता है, ये मुकम्मल तौर पे कॉमन, यहां से 1। अब इसको लिख लें। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4, इसमें p ओवर q, p ऑफ x ओवर q ऑफ x फॉर्म है। क्वोशंट रूल से इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो रफ वर्क, लेट u इज इक्वल टू e रेज टू पावर x एंड v इज इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस x प्लस 1। u प्राइम, जी बेटा, e रेज टू पावर x, तो e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव क्या हुआ? e रेज टू पावर x, नो चेंज, ठीक है। v प्राइम e रेज टू पावर माइनस x, तो इसका डेरिवेटिव हुआ e पावर माइनस x, लेकिन साथ में माइनस x का डेरिवेटिव, ठीक है। ब्रैकेट लगा रहे हैं तो बेशक मल्टीप्लाई का साइन ना लगाएं। और प्लस वन का डेरिवेटिव 0, वैसे ये लिख रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है। माइनस x का डेरिवेटिव कितना हुआ बेटा? -1, e रेज टू पावर माइनस x मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक हो गया बेटा जी। फार्मूला लिख लें, u प्राइम इंटू वी, u इंटू वी प्राइम ओवर v स्क्वायर। क्वोशंट रूल का फार्मूला याद है ना भाई? ठीक है, यहां पर अप्लाई करें। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, f प्राइम x इज इक्वल टू d ओवर dx, e रेज टू पावर x, e रेज टू पावर माइनस x प्लस 1। हाँ जी, u प्राइम, व्हाट इज u प्राइम? e रेज टू पावर x इंटू v, e रेज टू पावर माइनस x प्लस 1 माइनस u किस चीज के इक्वल है? e रेज टू पावर x, v प्राइम e रेज टू पावर माइनस x इंटू -1 ओवर e रेज टू पावर माइनस x प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। e पावर x मल्टीप्लाई e पावर माइनस x, e पावर x मल्टीप्लाई बाय 1 e पावर x, माइनस इंटू माइनस हुआ प्लस e रेज टू पावर x, e रेज टू पावर माइनस x ओवर e रेज टू पावर माइनस x प्लस 1 होल स्क्वायर। यहां तक देखें कोई क्वेश्चन? e रेज टू पावर माइनस एक्स आ रहा है, पावर अगर नेगेटिव है तो हम उसको ओवर में ले आएंगे, नीचे आके पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। e रेज टू पावर x, ये बिल्कुल इसके नीचे आके e पावर पॉजिटिव x हुआ, ठीक है। प्लस e पावर x, सेम स्ट्रेटेजी इसके ऊपर अप्लाई करें। e रेज टू पावर x, ये पावर नेगेटिव, इसके नीचे आके e पावर पॉजिटिव x, नीचे e पावर माइनस x प्लस 1 होल स्क्वायर। इसको पॉजिटिव बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी होल स्क्वायर के अंदर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये जो हमने इसको पॉजिटिव बनाने की खातिर इसको जब हम नीचे लेके आए तो उससे कुछ फायदा हो गया, अप एंड डाउन वैल्यू क्या हो गई? कैंसिल। 1 प्लस e रेज टू पावर x प्लस 1 ओवर e रेज टू पावर माइनस x प्लस 1 होल स्क्वायर। 1 प्लस अनदर 1 कितना हुआ बेटा जी? 2। यहां पे हम 2 लिख देंगे। ये हमारा f प्राइम ऑफ x का यूजिंग क्वोशंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन आंसर आ गया। इसमें देखें जी कोई क्वेश्चन? हाँ जी, क्लियर? लिख लें इसको। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 7, y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो नेचुरल लॉग ऑफ x, इसका डेरिवेटिव लास्ट लेक्चर में हमने प्रूव किया था 1 ओवर x। अगर नेचुरल लॉग ऑफ fx होगा तो 1 ओवर fx, लेकिन साथ में उस f ऑफ x का डेरिवेटिव। तो इसको डिफरेंशिएट करें,
डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx नेचुरल लॉग ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब लॉग का डेरिवेटिव बना 1 ओवर वैल्यू, तो ये वैल्यू नीचे आ गई। ठीक है, लेकिन साथ में इसका डेरिवेटिव ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, अकेले 9 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 0 माइनस 2x माइनस 2x, 1 ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x, माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2x ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा बेहतर इसको इस तरह बनाया जा सकता है कि इस माइनस को नीचे वाले नंबर के साथ लिख दें और 9 माइनस एक्स स्क्वायर के बजाय एक्स स्क्वायर माइनस 9 बन जाएगा, लेकिन इधर भी स्टॉप कर दें तो कोई मसला नहीं। ठीक है, बल्कि एक और काम करें, इतना तो हम कर सकते हैं कि माइनस को स्टार्ट में लिख लें। ठीक है, दिस इज dy ओवर dx। हाँ जी, क्लियर। पार्ट नंबर 6 देखें भाई, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो सबसे पहले इंटेंशंस डिक्लेयर कर दें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। सेम वही फार्मूला इधर भी अप्लाई हो रहा है। लॉग 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसका डेरिवेटिव 1 ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन साथ में 9 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। लॉग x प्लस समथिंग, तो इसका जब हमने डेरिवेटिव लेना है 1 ओवर x प्लस समथिंग, लेकिन साथ इस वैल्यू का डेरिवेटिव d ओवर dx x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। बोले जी, बात क्लियर? ओके, 1 ओवर स्क्वायर एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये तो वैसे ही चल रहे हैं। इसको 3-4 स्टेप पहले से ही रेडी करके लिख लें ताकि थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए। ठीक है, अब हम सारी अटेंशन इसके ऊपर देते हैं। ठीक है जी, x का डेरिवेटिव लेंगे, वो कितना आएगा 1। इसमें होल स्क्वायर रूट आ रहा है, तो स्क्वायर रूट मतलब इसके ऊपर हमें क्या लगाना पड़ेगा, पावर रूल। ठीक है, ओके, जरा इसको केयरफुली देखें। डेरिवेटिव ऑफ x 1, ये जो स्क्वायर रूट है ये ऐसे ही है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 1/2 है। तो इसका अगर मुझे डेरिवेटिव लेना है तो क्या वैल्यू बनेगी, 1 ओवर 2 स्टार्ट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 1/2 माइनस 1, लेकिन साथ में डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। बोले ये बात समझ में आती है? ठीक है, क्लियर है? इसको एक दफा फिर से देख लें। नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसका डेरिवेटिव बना 1 ओवर वैल्यू, तो ये 1 ओवर एफ ऑफ एक्स सारा नीचे आ गया। साथ में इस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव तो d ओवर dx इनटू दैट वैल्यू। ठीक है, अब डेरिवेटिव ऑफ x 1, उसके बाद प्लस का साइन है, हमने प्लस का साइन लगा दिया। डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट रेडिकल एक्सप्रेशन, स्क्वायर रूट का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 1/2। तो अगर होल पावर 1/2 हो तो उस पर पावर रूल जो हम 2.3 से पढ़ते आ रहे हैं, तो 1/2 स्टार्ट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 1/2 माइनस 1, क्योंकि ये सिर्फ एक्स नहीं है, एक्स का फंक्शन है, तो इसलिए साथ इस फंक्शन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, इसका डेरिवेटिव 2x, एक चीज। दूसरा 1 ओवर 2 माइनस 1 माइनस 1/2, इसको केयरफुली यहां पे लिख लें, 1 प्लस 1 ओवर 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर माइनस 1/2 इंटू 2x। देखिए बात समझ में आती है, 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हुआ 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, तो 2x प्लस 0 कलेक्टिवली 2x। अब 1 ओवर 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर समथिंग 2x, 1 2 और 3, ये तीनों फैक्टर्स हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसमें अप एंड डाउन सेम नंबर कैंसिल हो सकते हैं। क्या कैंसिल हो रहा है, 2, यस, 2 को कैंसिल कर लें, तो जितना कैंसिल हो जाए उसको कर लिया करें कैंसिल। अब ये जो रेज टू पावर है ये नेगेटिव है, तो इसको x के नीचे ले आए, x के नीचे आके ये पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। हमारे पास एक्सप्रेशन बना बेटा जी 1 प्लस x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1
रेज टू पावर 1/2, और रेज टू पावर 1/2 को स्क्वायर रूट लिखा जा सकता है, जहां से सारी कहानी स्टार्ट की थी। तो ये बना 1/1 x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। यहां तक देखें बच्चों, बात क्लियर? ऑलराइट बेटा, इसका एलसीएम लेते हैं। 1/x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। 1 एंड स्क्वायर रूट दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं, और भी अच्छी बात है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दें, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, सेम यही रेडिकल एक्सप्रेशन, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस x आ गया। ठीक है, अब देखें, एक मिनट जरा होल्ड योर राइटिंग, इधर देखें बेटा, x प्लस स्क्वायर रूट एक्सप्रेशन, ठीक है, स्क्वायर रूट एक्सप्रेशन प्लस x, कोई ज़रा सा भी चेंज है? नो, सिर्फ जगह का चेंज है, उससे हम वैसे ही कभी परेशान नहीं होते। a प्लस बी एंड b प्लस ए, सेम थिंग, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, तो ये अगर बिल्कुल सेम है तो ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन से मुकम्मल तौर पे हुआ कैंसिल। हमारे पास वैल्यू रह गई 1 ओवर स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 1। हाँ जी, क्लियर? ऑलराइट, पार्ट नंबर 3, x ओवर नेचुरल लॉग ऑफ x। यहां पर दो वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही हैं, तो इसको कोशेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन से सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में f हुआ हमारे पास x के इक्वल, g किस चीज के इक्वल आ गया बेटा? नेचुरल लॉग ऑफ x। डेरिवेटिव लें जी इसका, x का डेरिवेटिव क्या हुआ बेटा? 1। नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1 ओवर x। कोशेंट रूल, तो कोशेंट रूल का फार्मूला डेरिवेटिव ऑफ f ओवर g इज इक्वल टू f प्राइम इंटू g, f इंटू g प्राइम ओवर g स्क्वायर। f प्राइम, व्हाट इज f प्राइम? 1 dy by dx इज इक्वल टू d ओवर dx x ओवर नेचुरल लॉग ऑफ x। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, f प्राइम 1 इंटू g नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस f इंटू जी प्राइम, तो f कितना है? x और g प्राइम 1 ओवर x, x इंटू 1 ओवर x डिवाइडेड बाय g स्क्वायर, और g है नेचुरल लॉग ऑफ x, तो नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर। x अप एंड डाउन कैंसिल, नेचुरल लॉग ऑफ x मल्टीप्लाई बाय 1, नेचुरल लॉग ऑफ x ये मुकम्मल तौर पे कैंसिल हो गया, क्या रह गया? 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ x होल स्क्वायर, दिस इज dy ओवर dx। हाँ जी, इसमें देखें कोई क्वेश्चन? देखें जी, बात क्लियर है 100%? चलिए नोट कर लें इसे। पार्ट नंबर 5, इसमें नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को रेज टू पावर कितना लिखा जा सकता है? 1 ओवर 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। लास्ट लेक्चर में मैंने लॉग के चारों रूल्स इधर लिखे थे, उसमें से थर्ड रूल क्या है भाई? लॉग m रेज टू पावर n किस चीज के इक्वल होता है? n लॉग ऑफ m। अच्छा, जरूरी नहीं कि वो नेचुरल लॉग हो, नेचुरल लॉग हो सकता है, कॉमन लॉग हो सकता है भाई, ठीक है, या फिर लॉग विद सम बेस a लिखा हो तो भी ये अप्लाई होता है, इन एनी केस। ठीक है, तो फिलहाल तो मोस्ट सिंपल केस क्या है भाई? नेचुरल लॉग ऑफ m रेज टू पावर n। अगर पावर लिखी हुई है तो पावर को स्टार्ट में ले आए। स्टार्ट में अगर लॉग से पहले उसका कोई कोफिशिएंट है, क्वेश्चन की सिचुएशन इस तरह की है कि आप उसे क्लोज करना चाहते हैं, तो उसको उसकी पावर बना लें। ठीक है, ओके, तो अभी ये पावर है, इसको स्टार्ट में ले आए। दिस इज 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अभी तक हमने डेरिवेटिव नहीं लिया, सिंपल एल्जेब्राइक टेक्निक्स हमने यूज की, सिर्फ और सिर्फ लॉग का एक रूल हमने यहाँ पे यूज किया। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x।
डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 कोफिशिएंट डी ओवर डी एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। 1/2 कांस्टेंट था, तो बीइंग कोफिशिएंट ये एज इट इज स्टार्ट में आ गया। यहां तक सही है। अब नेचुरल लॉग, तो नेचुरल लॉग एफ एक्स हो तो उसका डेरिवेटिव क्या बनता है? 1 ओवर एफ एक्स, लेकिन साथ में उस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, तो ये वैल्यू बनी 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, लेकिन साथ में इस वैल्यू का डेरिवेटिव। देखिए यहां तक बात समझ में आ गई। ये जो 1 ओवर लिखा हुआ है इसको रेसिप्रोकल कर लें, बेशक यहां पे ब्रैकेट्स लगा लें जी। 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह के एक दफा हम स्टॉप कर देते हैं। भाई ऐसा क्यों किया, ये जरा बात समझेंगे। एक मिनट होल्ड योर राइटिंग। यहां पे डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, फौरी तौर पे इसका सोल्यूशन नहीं हम निकाल सकते, है ना। ये अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन किया है, अगर दो वैल्यूज के कोशेंट का डेरिवेटिव लेना है तो उसके ऊपर कोशेंट रूल अप्लाई करना है। एफ और जी लिखते हैं, अलग से उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर फार्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। अगर यहाँ पे लिखा होता ना जस्ट एक्स स्क्वायर, तो हम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या लिखते हैं? 2x, खत्म बात, ठीक है। एक्स क्यूब होता 3x स्क्वायर लिख लेते, साइन एक्स होता तो उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स लिख लेते। ये अब कोशेंट है, तो इसके ऊपर कोशेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। कोशेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यूज करने के लिए एफ और जी, तो यहां पे रफ वर्क, एफ हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और जी हुआ बेटा जी एक्स स्क्वायर प्लस 1। एफ प्राइम 2x एंड जी प्राइम 2x। कोशेंट रूल एफ प्राइम इंटू जी, एफ इंटू जी प्राइम ओवर जी स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एफ प्राइम। एफ प्राइम कितना हुआ बेटा जी? 2x इंटू जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एफ इंटू जी प्राइम। एफ हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और जी प्राइम कितना हुआ? 2x। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर। जी है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। 2x दोनों में से फौरी तौर पे क्या आ गया? कॉमन। 2x को कॉमन लिख लें, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर एज इट इज। ओके, 2x कॉमन बेटा जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस माइनस से साइन चेंज, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, माइनस और प्लस हुआ आपस में कैंसिल, 1 प्लस अनदर 1 2, 2x मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हुआ बेटा जी? 4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ये जो हमने इक्वेशन नंबर 1 लिखी थी, इसमें इस कोशेंट का डेरिवेटिव हमने वो कैलकुलेट कर लिया, यहां पे जस्ट वो आंसर अब हम पुट कर देंगे। तो वी गेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसके स्क्वायर से हुआ कैंसिल, 2 2 आर 4, तो 2 कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स 2x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको अलजेब्रा का एक फार्मूला लगा के फर्दर क्लोज किया जा सकता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस बिकम्स 2x ओवर एक्स स्क्वायर टू द स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर टू द स्क्वायर कितना बना? -1। ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स का फाइनल आंसर आ गया। देखें नहीं इसमें कोई क्वेश्चन? क्लियर?
एक दफ़ा रजिस्टर पे देखें क्वेश्चन 2 पार्ट 5 किस तरह की है। आते ही नेचुरल लॉग का फार्मूला डेरिवेटिव वाला लगाया है या नेचुरल लॉग का रूल अप्लाई किया। क्या रूल था वो? स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट को रेज टू पावर 1/2 लिखा और 1/2 वाली पावर को स्टार्ट में लिखा। सेम उसी तरह की टेक्निक इन दो पार्ट्स पे भी लगानी है। ज़रा दें ज़रा अपने आप को 2 मिनट और देखें किस तरह करेंगे स्टार्ट। ऐसे ही स्टार्ट में पावर रूल नहीं लगाना, लॉग वाला एक दफ़ा रूल लगाना है पावर वाला कि लॉग x रेज टू पावर n इज इक्वल टू n टाइम्स लॉग x। ऑलराइट बेटा इधर देखिए, एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर रूट मींस x रेज टू पावर 1/2। अब लॉग के जो 4 रूल्स हैं उनमें से थर्ड रूल क्या था भाई? लॉग m रेज टू पावर n किस चीज के इक्वल होता है? n log m। ठीक है, तो यहाँ पे रेज टू पावर है 1/2। अभी हमने डेरिवेटिव नहीं लिया, ठीक है, अभी सिंपल अलजेब्रा यूज कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ x, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2 एक्स स्क्वायर ओवर 2 नेचुरल लॉग ऑफ x। यहां तक सही है। बिल्कुल इसी तरह इस क्वेश्चन को भी स्टार्ट करेंगे। इस x को अगर हम एक स्टेप ऊपर लाएं तो x रेज टू पावर क्या बनेगी? -1। ठीक है, तो क्लियर भाई? नीचे 1/x था, x की पावर 1 थी। हमने पावर रूल में भी ये काम बड़ी दफा किया है। ओके, इस पे भी सेम यही लॉग वाला रूल अप्लाई करें। क्या वैल्यू बनेगी बेटा जी? -1 मल्टीप्लाई बाय नेचुरल लॉग ऑफ x। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई -1 नेचुरल लॉग ऑफ x क्या बना? -x स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ x। देखें बात क्लियर? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। dy by dx is equal to derivative of x square over 2 natural log of x। यहां तक देखें बात क्लियर? अब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इसके ऊपर हम क्या अप्लाई करेंगे? प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो रफ वर्क में लिख लेते हैं f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 2 एंड g इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x। ठीक है, हाँ जी, f प्राइम ओवर 2 तो कांस्टेंट है, उसको कुछ नहीं कहते। एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हुआ? 2x। 2x ओवर 2 कितना आंसर आया बेटा? x आ गया। g प्राइम, g है भाई नेचुरल लॉग ऑफ x, तो नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव हुआ 1/x। फार्मूला f प्राइम इंटू g, f इंटू g प्राइम। व्हाट इज f प्राइम? x इंटू g किस चीज के इक्वल? नेचुरल लॉग ऑफ x। ठीक है, प्लस f किस चीज के इक्वल? एक्स स्क्वायर ओवर 2 इंटू जी प्राइम 1/x। ओवर x इससे कम से कम कुछ कैंसिल हो गया। ठीक है, इसको एक दफा नीट लिख लें, x नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस x ओवर 2। ठीक है, अब इसके ओवर में कुछ नहीं है तो कितना आ गया? 1। 2 इज द एलसीएम, 2x नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस x। क्या चीज कॉमन? x को हम कॉमन ले लेते हैं बेटा जी। 2 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1/2, ये हुआ इसका आंसर। देखें बात क्लियर है? एक दफा इसको फिर देख लें जरा। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर रूट, एक्स के ऊपर स्क्वायर रूट था, उसको रेज टू पावर फॉर्म में लिखा, वो बना रेज टू पावर 1/2। यहाँ पे हमने लॉग का रूल यूज किया कि लॉग m रेज टू पावर n, ये होता है बेटा जी n log m। पावर को हम स्टार्ट में ले आते हैं। ठीक है, ये वाला रूल हमने यहाँ पे यूज किया, पावर 1/2 स्टार्ट में log x। ठीक, अब एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2 एक्स स्क्वायर ओवर 2। ठीक है, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता था, एक्स स्क्वायर log x ओवर 2। इसको इस तरह भी लिख सकते थे, एक्स स्क्वायर log x और साइड में 1/2। ठीक है, लेकिन बेस्ट चॉइस यही थी कि एक्स स्क्वायर ओवर 2 लिख ले। इज इट क्लियर? अब f और g, क्योंकि प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन हमने यूज करना है, f हुआ एक्स स्क्वायर ओवर 2, g हुआ नेचुरल लॉग ऑफ x। f प्राइम g प्राइम दोनों डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर लिए। ठीक है,
प्रोडक्ट रूल का फार्मूला लिखा, यहाँ पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट की, एक अदद x के आंसर x नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस x ओवर 2, ये हमारा आंसर आ चुका है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, तो ये फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लें ओवर 1 एलसीएम। अब यहाँ पर भी आंसर आ गया, लेकिन हम फिर भी और थोड़ा सा इसको बेहतर बनाना चाहते हैं, तो दोनों में से x कॉमन आ रहा था, x कॉमन ले लिया। हाँ जी क्लियर, चलें लिख लें इसे। ऑलराइट बेटा, पार्ट नंबर 4 देखें। अब पार्ट नंबर 4, उसमें अलजेब्राइक स्टेप्स जो होने थे, जो कैलकुलेशन होनी थी, वो हमने प्रीवियस पार्ट के साथ ये 3 स्टेप्स लिख लिए, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, dy बाई dx इज इक्वल टू d ओवर dx माइनस एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ x। अच्छा, आमतौर पे इस तरह का क्वेश्चन होता है तो माइनस को हम स्टार्ट में लिख लेते हैं, है ना। ये अभी माइनस एक्स स्क्वायर इसलिए साथ रख लिया ताकि इस तरह का ये क्वेश्चन बन सके। इसमें देखें f था एक्स स्क्वायर ओवर 2, g क्या था, नेचुरल लॉग ऑफ x। बिल्कुल उसी तरह इधर देखें क्या चॉइस होगी, f इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर एंड g इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x। ठीक है, यही चॉइस बनेगी ना अगर हम प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यूज कर रहे हैं। तो व्हाट इज f प्राइम, माइनस 2x। व्हाट इज g प्राइम, 1 ओवर x। f प्राइम इंटू g, f इंटू g प्राइम। f प्राइम कितनी वैल्यू है बेटा, माइनस 2x इंटू g नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस f किस चीज के इक्वल, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू g प्राइम 1 ओवर x। तो एक अदद x कैंसिल, तो जितना हो रहा है उसको तो कैंसिल कर लें, ठीक है। क्या वैल्यू रहेगी बेटा जी, माइनस 2x नेचुरल लॉग ऑफ x एंड माइनस x। बाय चांस फ्रैक्शन नहीं आई तो अब जबरदस्ती ओवर 1 नहीं करना कि भाई सर ने कहा था इसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन इसमें कॉमन किया जा सकता है, माइनस एक्स कॉमन, और 2 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1। देखिए बात समझ में आती है, दिस इज dy ओवर dx। हाँ जी, यानी क्वेश्चन क्लियर, नोट कर लें इसे। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट, इसमें भी स्क्वायर रूट आ रहा है। अभी एक जो हमने प्रीवियस पार्ट किया उसमें सिचुएशन थी एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। थोड़ी देर के लिए समझे उधर स्क्वायर नहीं था, इसके जैसा जो बनाना है, ठीक है। तो x नेचुरल लॉग ऑफ x होल स्क्वायर रूट, इसमें हमने अलजेब्रा का एक स्टेप अप्लाई किया। रेज टू पावर 1/2 लिखने के बाद, चलें लिख लेते हैं, रेज टू पावर 1/2, और उसके बाद हमने लिखा x इंटू 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ x। अभी हमने सिंपल अलजेब्राइक टेक्निक यूज की, लॉग का थर्ड रूल यूज किया, ठीक है। इस वाले में देखें, इसको भी रेज टू पावर लिखते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ x रेज टू पावर 1/2। अब क्या आपके माइंड में आ रहा है कि इसको भी 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ x लिख लें? नहीं भाई, ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि लॉग का रूल ये है भाई कि वो x रेज टू पावर n इसके लिए वर्क करता है, m रेज टू पावर n इसके लिए वर्किंग करता है वो। ऐसा कोई रूल नहीं है कि log m रेज टू पावर n हो तो n को स्टार्ट में लिख लें, नहीं भाई, देयर इज नो सच रूल, ठीक है। बात समझ आ गई? तो फिर इसका मतलब यह है कि इसके ऊपर कोई अलजेब्राइक टेक्निक यूज नहीं करनी, इसको बस सिर्फ इतना कर लें, क्योंकि पावर रूल जो लगाना है रेज टू पावर 1/2 फॉर्म में लिख लें, उसके बाद इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज कर लेंगे। इज इट क्लियर? ओके। अच्छा, ऐसे ही ना एक कुछ ट्रिग्नोमेट्री में भी होता है, अब है तो थोड़ी सी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात, लेकिन थोड़ी सी तो रिलेटेड है। ऐसे लिखा होता है ना भाई, साइन स्क्वायर थीटा, साइन क्यूब थीटा, साइन रेज टू पावर 4 थीटा। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, साइन थीटा होल स्क्वायर, ठीक है, साइन थीटा होल क्यूब, ओके, साइन थीटा होल रेज टू पावर 4। लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन हो, साइन
इनवर्स थीटा, ठीक है। तो क्या हम इसको साइन थीटा रेज टू पावर -1 लिख सकते हैं? नहीं भाई, देयर इज नो सच रूल, ठीक है। तो थोड़ा सा आपने पावर्स का ख्याल रखना है कि कब इधर पावर हो तो होल पावर बनेगी और कब इधर हो तो वो चीज़ ही और होती है। ये क्या है भाई? ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स साइन थीटा। जो इंटरनेशनल लेवल की बुक्स होती हैं उसमें वो आर्क साइन थीटा यूज़ करते हैं, उन्होंने ये इनवर्स यूज़ ही नहीं करते होते, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल आपको ये चीज़ इसलिए बताई कि थोड़ी सी उसके साथ मिलती जुलती थी कि लॉग एक्स रेज टू पावर 1/2, दिस इज 1/2 लॉग एक्स। लेकिन अगर लिखा हो भाई लॉग एक्स होल पावर 1/2, इज दिस 1/2 लॉग एक्स टू? नो। बात क्लियर? ओके, क्वेश्चन करते हैं। एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स रेज टू पावर 1/2 differentiate with respect to variable x. dy over dx is equal to d over dx x into natural log of x raised to power 1/2, ठीक। प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफ्रेंसिएशन यहां पे अप्लाई करते हैं तो चॉइस ऑफ f x आ गया भाई, चॉइस ऑफ g नेचुरल लॉग ऑफ x रेज टू पावर 1/2, डिफ्रेंशिएट f 1 आ गया भाई, ठीक है। जी प्राइम इसको यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 स्टार्ट में नेचुरल लॉग ऑफ एक्स रेज टू पावर 1/2 -1, पावर रूल लग गया है ना, लेकिन साथ में चेन रूल यूज कर रहे हैं। इनटू डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स रेज टू पावर 1/2 -1 हुआ रेज टू पावर -1/2। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/x। क्योंकि ये रफ वर्क में कैलकुलेशन कर रहे होते हैं ना, तो इसको और सिंप्लीफाई नहीं करना आपने, फर्दर सिंप्लीफिकेशन विद इन क्वेश्चन करें, ठीक है। ओके, प्रोडक्ट रूल का फार्मूला बेशक इधर लिख लें, एफ प्राइम इंटू जी एफ इंटू जी प्राइम। ओके, एफ प्राइम 1 इंटू जी, जी किस चीज के इक्वल हुआ? नेचुरल लॉग ऑफ एक्स होल रेज टू पावर 1/2 एंड प्लस f इंटू जी प्राइम, f इज इक्वल टू एक्स, जी प्राइम की वैल्यू लिख लें 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ x रेज टू पावर -1/2 इंटू 1/x। अच्छा, जब आपके पास क्वेश्चन में x भी लिखा हो और मल्टीप्लाई का साइन भी यूज करना हो तो कोशिश किया करें कि ब्रैकेट्स लगा लें, ठीक है। वो ये ना हो कि एक दो स्टेप में वो मल्टीप्लाई चले, तीसरे चौथे में जाके वो भी x बन जाए, ठीक है। तो सिर्फ अपनी आने वाली किसी किस्म की कंफ्यूजन, होने वाली किसी किस्म की कंफ्यूजन से बचने के लिए ब्रैकेट का यूज कर लें। इस x को भी ब्रैकेट में लिख लें। ओके, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। नेचुरल लॉग ऑफ x रेज टू पावर 1/2 होल स्क्वायर रूट, ठीक है। x टॉप पे x बॉटम में कैंसिल, प्लस 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ x रेज टू पावर 1/2। ये पावर नेगेटिव थी, इसको नीचे ले आए, नीचे आगे पावर क्या हो गई? पॉजिटिव। इसको भी स्क्वायर रूट फॉर्म में लिख लें, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स होल स्क्वायर रूट 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। इधर बॉटम नंबर नहीं है तो क्या लिख लेते हैं? 1। ये हम बॉटम नंबर क्यों लिखना चाह रहे हैं? क्योंकि ये फ्रैक्शन है, एलसीएम लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इधर ही कैलकुलेशन कर लें, 2 स्टेप्स रह गए जी। 2 स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स हुआ एलसीएम, ठीक है। 2 स्क्वायर रूट नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इंटू अनदर स्क्वायर रूट नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। जो वैल्यू बिल्कुल सेम हो, इट सेल्फ मल्टीप्लाई हो तो क्या बनता है? स्क्वायर। 2 स्क्वायर ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर रूट, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1, ये बहुत अच्छा हो गया, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। दिस इज dy बाय dx। अच्छा बताएं, यहां से क्या कुछ कैंसिल हो रहा है भाई? किसी के माइंड में आ रहा है कि 2 कट कर दें? हाँ नहीं, शुगर है, ठीक है, ये कट नहीं करना क्योंकि इस 2 के साथ आगे कोई वैल्यू प्लस भी हो रही है। अगर किसी तरह से ये कॉमन होता तो वो एक फैक्टर था, वो फैक्टर ऊपर और नीचे कैंसिल हो सकता था। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट बेटा।
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। अब यहाँ पर दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसके ऊपर हम क्या अप्लाई करेंगे? प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई करने के लिए रफ वर्क, हाँ जी, u इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स एंड v इज इक्वल टू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ई रेज टू पावर एक्स क्या होता है जी? डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स। ठीक है, इसी तरह 1 का डेरिवेटिव हुआ 0, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स, 0 प्लस 1 ओवर एक्स, 1 ओवर एक्स, तो v प्राइम हुआ 1 ओवर एक्स। प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है भाई? डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी इज इक्वल टू u प्राइम इंटू वी, u इंटू वी प्राइम। ठीक है, व्हाट इज u प्राइम? e पावर x, v कितना हुआ? 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस u e पावर x, v प्राइम कितना हुआ? 1 ओवर x। ये वैल्यू हमने ऊपर पुट करनी है यहां पे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। अच्छा, f ऑफ x के लिए डेरिवेटिव की नोटेशन क्या होती है बेटा जी? f प्राइम x। ऊपर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ है फाइंड f प्राइम x। ठीक है, इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल हम d ओवर dx लिखेंगे, जस्ट इंटेंशंस डिक्लेयर करेंगे कि डेरिवेटिव अप्लाई करने लगे। अब इस पे प्रोडक्ट रूल वो हमने ऑलरेडी रफ वर्क में कैलकुलेट किया हुआ है, e पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x प्लस e पावर x इंटू 1 ओवर x। क्या इसमें से कॉमन आ रहा है? e पावर x, e रेज टू पावर x को कॉमन ले ले, 1 प्लस लॉग x प्लस 1 ओवर x, ये हमारा डेरिवेटिव का आंसर होगा। देखें जी, इसमें कोई क्वेश्चन? हाँ जी, क्लियर। पार्ट नंबर 5 देखें बेटा, इसमें f ऑफ x नहीं लिखा हुआ तो हम खुद से लिख लेते हैं। लेट f ऑफ x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ e पावर x प्लस e पावर माइनस x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। लेफ्ट साइड पे तो बेटा जी f प्राइम ऑफ x आ गया, राइट साइड पे थोड़ी देर के लिए d ओवर dx लिख लेते हैं, इनटू नेचुरल लॉग ऑफ e पावर x प्लस e पावर माइनस x। जी बेटा, इस पे नेचुरल लॉग वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। नेचुरल लॉग एफ एक्स क्या होता है? डेरिवेटिव 1 ओवर एफ एक्स, लेकिन साथ में उस एफ एक्स का डेरिवेटिव, तो ये बनेगा बेटा जी 1 ओवर ई रेज टू पावर एक्स, ई रेज टू पावर माइनस एक्स, लेकिन साथ में डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स एंड ई पावर माइनस एक्स। यहां तक देखें बेटा जी, बात क्लियर? 1 ओवर ई रेज टू पावर एक्स, ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ये एज इट इज आ गया बेटा जी। इसको टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएट करें। ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? ई रेज टू पावर एक्स, कोई चेंज नहीं। ई रेज टू पावर माइनस एक्स, इस पे ये सेकंड वाला फॉर्मूला, तो ई रेज टू पावर माइनस एक्स के लिए क्या होगा? ई रेज टू पावर माइनस एक्स, लेकिन साथ में माइनस एक्स का डेरिवेटिव। देखिए यहां तक बात क्लियर? अच्छा, इसके साथ डेरिवेटिव क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये ई पावर एक्स वेरी फर्स्ट फार्मूला था, ई पावर एक्स तो डेरिवेटिव ई पावर एक्स, बात खत्म। ई पावर 2x हो, ई पावर 3x हो, ई पावर 5x हो, तो फिर उसकी पावर का साथ डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, इस दफा पावर माइनस एक्स था तो इसलिए साथ हमने माइनस एक्स का डेरिवेटिव लिया। माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? -1। आप बेशक इधर इसी स्टेप में -1 लिख लें, कोई मसला नहीं। ठीक है, हाँ जी, 1 ओवर ई रेज टू पावर एक्स, ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू ई पावर एक्स, ई पावर माइनस एक्स इंटू -1। यहां तक देखें, बात क्लियर? प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, माइनस यहां पे नेगेटिव आ गया। 1 ओवर ई रेज टू पावर एक्स, ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ई रेज टू पावर एक्स एंड ई रेज टू पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब अगर किसी फ्रैक्शन को जो 1 ओवर फॉर्म में हो उसको एक नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा इसका फाइनल आंसर? ये उसके ऊपर आ जाएगा, है ना भाई। अगर लिखो भाई 1 ओवर वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स, क्या आंसर होगा? एक्स ओवर वाई, है ना। तो इसको ऊपर ले आए, ई पावर एक्स, ई पावर माइनस एक्स, ई पावर एक्स, ई पावर माइनस एक्स। फर्स्ट चैप्टर में हमने इस तरह का फार्मूला पढ़ा, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 में पेज नंबर 7 के ऊपर
लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को हाईलाइट करवाया था। ये देखें tan हाइपरबोलिक x किस चीज के इक्वल होता है भाई, ऊपर सेम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पावर पॉजिटिव x पावर नेगेटिव x, ऊपर माइनस है और इधर क्या है भाई प्लस, सेम वही चीज आ गई। तो अगर हम इसके आगे tan हाइपरबोलिक x लिखते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं भी लिखते तो कोई मसला नहीं है, इस जगह पे भी इसको छोड़ा जा सकता है। ठीक है, हाँ जी बेटा, एनी क्वेश्चन क्लियर? चलें जी नोट कर लें। हाँ जी, पार्ट नंबर 7 और 8, इसमें मेजर डिफरेंस देखें। एक तरफ हमारे पास है नेचुरल लॉग ऑफ समथिंग और उस समथिंग के ऊपर स्क्वायर रूट है ना, और इस तरफ क्या है भाई, नेचुरल लॉग ऑफ समथिंग होल स्क्वायर रूट है। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था भाई कि अगर इस तरह लिखा हो तो इसको हम लिख सकते हैं रेज टू पावर 1/2, और अगर किसी नंबर की पावर हो फिर नेचुरल लॉग अप्लाई करें तो उसके ऊपर लॉग का हम थर्ड रूल अप्लाई करके पावर को स्टार्ट में ला सकते हैं। ऐसे ही है, तो फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर x लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये बनेगा 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ x। लेकिन अगर इस तरह से लिखा हुआ है, इसको रेज टू पावर 1/2 लिख लें, कोई मसला नहीं है। 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ x, नहीं भाई ऐसा कोई रूल नहीं, ठीक है। रेज टू पावर को स्टार्ट में सिर्फ उसी सूरत में ला सकते हैं अगर वो x की पावर हो, मतलब किसी नंबर की पावर हो फिर उसके ऊपर नेचुरल लॉग, ठीक है। नॉट नेचुरल लॉग ऑफ x रेज टू पावर m, नेचुरल लॉग ऑफ x रेज टू पावर m लिखा होगा तो ही हम m नेचुरल लॉग ऑफ x लिख सकते हैं। अगर नेचुरल लॉग ऑफ x होल पावर m लिखा हो तो ये m की फॉर्म में नहीं आता। इज इट क्लियर भाई? तो अभी डिफ्रेंशिएट करने से पहले स्क्वायर रूट को होल पावर 1/2 लिखते हैं। इन दो में से एक जो हमने अभी अभी डिस्कस किया उसको लॉग का थर्ड रूल यूज करते हुए स्टार्ट में ले आते हैं और उसके बाद फिर दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। नेचुरल लॉग ऑफ e रेज टू पावर 2x प्लस e रेज टू पावर -2x रेज टू पावर 1/2, 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ e रेज टू पावर 2x e रेज टू पावर -2x। जितना एक हम सिंप्लीफाई कर सकते थे वो हमने कर लिया, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। इस वाले को देखें, इसमें होल रेज टू पावर को क्या लिखा जा सकता है भाई 1/2, और इसके बाद कुछ नहीं किया जा सकता, तो इसको इधर ही हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। ऑलराइट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/2 कांस्टेंट साइड पे आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ e रेज टू पावर 2x प्लस e रेज टू पावर -2x, इसके साथ हमने d/dx लिख लिया। अब डेरिवेटिव ऑफ लॉग, तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग fx क्या होता है जी 1/fx, लेकिन साथ में उस fx वैल्यू का डेरिवेटिव, तो 1/e पावर 2x प्लस e पावर -2x, लेकिन साथ में इस e पावर 2x प्लस e पावर -2x का डेरिवेटिव। यहां तक देखें जी, बात क्लियर। e रेज टू पावर 2x अभी प्रीवियस पार्ट में भी डिस्कस किया है अभी कि अगर e रेज टू पावर 2x लिखा है और आप उसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो वो बनेगा e रेज टू पावर 2x, लेकिन साथ में 2x का डेरिवेटिव। 2x का डेरिवेटिव कितना होता है 2, तो हम इसी स्टेप में मल्टीप्लाई बाय 2 लिख लेंगे। ये वाला बेबी स्टेप हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे e रेज टू पावर 2x मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो ये वैल्यू बनी 1/2 इंटू e रेज टू पावर 2x प्लस e रेज टू पावर -2x, दो जगह 1 आपस में मल्टीप्लाई होके 1 के इक्वल ही रहा, ठीक है। e पावर 2x इसका डेरिवेटिव बना e पावर 2x मल्टीप्लाई बाय 2, e पावर -2x क्या बनेगा डेरिवेटिव e पावर -2x मल्टीप्लाई -2, e पावर -2x मल्टीप्लाई -2, ठीक। क्या चीज कॉमन, 2 को हम कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। प्लस इंटू माइनस क्या बना माइनस, और इसको इधर ही किसी तरह से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं।
मल्टीप्लाई बाय 1 से ये वैल्यू ऊपर आनी है, बाद में भी तो आनी है ना, तो इसलिए अभी लिख लें, ठीक है। e रेज टू पावर 2x प्लस इंटू माइनस माइनस e रेज टू पावर माइनस 2x, 2 अप एंड डाउन कैंसिल, ठीक है। tan का फॉर्मूला इधर साथ ही लिखा हुआ है, इधर इधर देखें, tan हाइपरबोलिक x ex e पावर माइनस x, दरमियान में माइनस, इस दफा e पावर 2x e पावर माइनस 2x, दरमियान में माइनस, तो tan हाइपरबोलिक x बनेगा या tan हाइपरबोलिक 2x, ये बनता है tan हाइपरबोलिक 2x। इधर ही स्टॉप कर दें तो भी ठीक है, एक स्टेप फॉरवर्ड जाके tan हाइपरबोलिक 2x लिख लें तो और अच्छी बात है। इधर इस स्टेप पे भी हम रुक सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, पार्ट नंबर 7 देखें बेटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हुआ d ओवर डी एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ e पावर 2x e पावर माइनस 2x रेज टू पावर 1/2। तो इसमें सबसे पहले होल रेज टू पावर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास लिखा हो बेटा डेरिवेटिव ऑफ x पावर 1/2, तो 1/2 x पावर 1/2 माइनस 1, ठीक। अगर यही लिखा हो भाई डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x रेज टू पावर 1/2, तो क्या फॉर्मूला बनेगा 1/2 f ऑफ x रेज टू पावर 1/2 माइनस 1, लेकिन साथ में fx का डेरिवेटिव, तो साथ में ये चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यहाँ पे यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे होल रेज टू पावर 1/2 है, लेकिन वो होल रेज टू पावर 1/2 सिर्फ x के लिए नहीं है बल्कि f ऑफ x है। तो एक दफा तो फार्मूला लगाएंगे 1/2 f ऑफ x रेज टू पावर 1/2 माइनस 1, लेकिन साथ में उस f ऑफ x का डेरिवेटिव, तो ये वैल्यू बनी 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ e पावर 2x e पावर माइनस 2x पावर 1/2 माइनस 1, लेकिन साथ में नेचुरल लॉग ऑफ e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव, ठीक, क्लियर। हाँ जी, रेज टू पावर 1/2 माइनस 1 कितना हुआ बेटा जी, माइनस 1/2। नेचुरल लॉग, तो नेचुरल लॉग सेम यही क्वेश्चन हमने इधर किया है ना, डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग, तो फिर भी इसको यहाँ पे कर लेते हैं, रिवीजन हो जाएगी, ठीक है, हो सकता है बात समझ में आ जाए। तो डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग एफ एक्स, तो ये होता है 1 ओवर एफ एक्स, ठीक, लेकिन साथ में उस एफ एक्स वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, ठीक हो गया बेटा जी। हाँ जी, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर 2x, e रेज टू पावर 2x इंटू 2, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर माइनस 2x, e रेज टू पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2, ठीक है। रेज टू पावर माइनस 1/2 इसको नीचे ले आए, ये देखें इस तरह, नेचुरल लॉग ऑफ e रेज टू पावर 2x e रेज टू पावर माइनस 2x रेज टू पावर 1/2, इज इट क्लियर बेटा, ओके। 1 ओवर e रेज टू पावर 2x e रेज टू पावर माइनस 2x, और इसका आंसर बनने जा रहा है e पावर 2x इंटू 2 e पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2। यहां तक देखें जरा, बात क्लियर, हाँ जी, ठीक है। अब ये वाला नंबर बाद में भी 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अभी टाइम से कर लें, और क्या करते हैं, इन दोनों नंबर्स में से 2 को कॉमन लिख लेते हैं, ठीक है। इसको ओवरऑल इसके ऊपर लिख लें, ये उधर ही लिखा रहे तो भी अच्छी बात है। 1 ओवर 2 नेचुरल लॉग ऑफ e पावर 2x e पावर माइनस 2x रेज टू पावर 1/2, क्योंकि अब फाइनल आंसर की तरफ जा रहे हैं, इसको हम डिसेंट रखना चाहते हैं, स्क्वायर रूट फॉर्म में लिख लें, ठीक है। बाकी इसको ऊपर ले आए, 2 कॉमन e रेज टू पावर 2x माइनस e रेज टू पावर माइनस 2x, क्योंकि प्लस माइनस क्या बना, माइनस, नीचे ये वाला नंबर e रेज टू पावर 2x प्लस e रेज टू पावर माइनस 2x, एक 2 टॉप पे एक 2 बॉटम में, आपस में हुआ कैंसिल। यहां तक अगर आप रुक जाते हैं तो ये भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन इसको जरा क्लोज फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये जो हमारे पास क्वोशिएंट है, ये किस चीज के इक्वल बनेगा, tan हाइपरबोलिक 2x, इसकी जगह पे tan हाइपरबोलिक 2x लिख लें, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ
नेचुरल लॉग ऑफ ई रेस टू पावर 2x ई रेस टू पावर माइनस 2x मल्टीप्लाई टेन हाइपरबोलिक 2x। सेम वही लॉजिक एक दफा फिर से, 1/y इंटू एक्स हो तो क्या आंसर होता है? x/y। इस टेन को इसके ऊपर ले, ठीक है, मतलब हमारा फाइनल आंसर बना टेन हाइपरबोलिक 2x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ e पावर 2x एंड e पावर माइनस 2x। देखें ये बात क्लियर है बेटा? हाँ जी ठीक है, चलें जिसे नोट कर लें। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 14, ये बेसिकली यूज ऑफ रूल्स ऑफ नेचुरल लॉग है, ठीक है। लॉग के जो रूल्स हैं कि अगर वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, लॉग ऑफ ए मल्टीप्लाई बी, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। इंडिविजुअल लॉग्स में वो सम में आ जाता है। इसी तरह अगर कोशेंट है हमारे पास लॉग ऑफ ए ओवर बी, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? लॉग ए माइनस लॉग ऑफ बी, ठीक है। इसी तरह अगर ए रेज टू पावर बी इस वैल्यू का लॉग है तो उसमें बी स्टार्ट में आ जाता है, बी इंटू लॉग ऑफ ए, ठीक है। और फिर इस एक्सरसाइज 2.6 में जहाँ से हमने इसे स्टार्ट किया तो उसमें नेचुरल लॉग की डिफ्रेंसिएशन, ई पावर एक्स की डिफ्रेंसिएशन हमने पढ़ी। तो नेचुरल लॉग एक्स क्या होता है जी? उसका डेरिवेटिव 1/x। ये 2-3 चीज़ें इसके अंदर यूज करते हैं, ठीक है। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस 1 बेसिकली 1 क्यूब होता है, तो यहाँ पे हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब यूज कर सकते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब किस चीज़ के इक्वल? ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये वैल्यू बन जाएगी एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 रेज टू पावर 3/2। सही है। एक्स माइनस 1 स्क्वायर रूट अलग बनी रेज टू पावर 1/2, एक्स प्लस 1 स्क्वायर रूट अलग बनी रेज टू पावर 1/2, साथ भी एक्स प्लस 1, तो ये इसमें ऐड कर लें, सेम बेस तो पावर्स ऐड कर लेते हैं, नीचे पावर्स सेपरेट कर दें, एक्स प्लस 1 रेज टू पावर 3/2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 रेज टू पावर 3/2। अब 1/2 प्लस 1 कितना बना? रेज टू पावर 3/2, एक्स माइनस 1 1/2, एक्स प्लस 1 3/2 ओवर एक्स प्लस 1 पावर 3/2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 पावर 3/2। ये नंबर इसके साथ मुकम्मल तौर पे कैंसिल। हमारे पास y किसके इक्वल आ चुका है? x माइनस 1 पावर 1/2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 पावर 3/2। अब टेक नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये वैल्यू बनती है नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1 पावर 1/2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 पावर 3/2। अब लॉग अगर किसी दो वैल्यूज के कोशेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं तो इसको सेपरेटली किस तरह से लिखा जाएगा? लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी। तो ये बना लॉग एक्स माइनस 1 पावर 1/2 माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 पावर 3/2। अब लॉग का थर्ड रूल कि अगर x रेज टू पावर हो समथिंग तो पावर को हम स्टार्ट में लिख लेते हैं, 1/2 लॉग x माइनस 1, ठीक है, 1/2 क्या आएगा भाई? 3/2 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ y आ चुका है, ठीक है। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। हाँ जी, तो ये बनेगा डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 1/2 कांस्टेंट है साइड पे लिख लें, नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1
फिर 3/2 कांस्टेंट है, साइड में लिख लें, डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। देखें यहां तक बात क्लियर भी, ठीक है, ओके। डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस 1, तो 1/x माइनस 1, लेकिन साथ में x माइनस 1 का डेरिवेटिव। ओके, इस वाले को देखें, 1/x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, लेकिन साथ में डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, 1/2, यस, इसके स्टार्ट में 1/2 मिस हो गया। देखें यहां तक की बात क्लियर। नेचुरल लॉग ऑफ y को भी डिफरेंशिएट कर लें, क्या बनता है नेचुरल लॉग ऑफ y का डेरिवेटिव, 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ओके जी, यहां तक बात क्लियर। डिफरेंशिएट करें, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 1, जी बेटा जस्ट 1 आता है, ठीक है, 3/2 1/x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर 2x, डेरिवेटिव ऑफ x 1, डेरिवेटिव ऑफ 1 0, तो 2x माइनस 1। अरेंज कर लें, 1/2 इंटू एक्स माइनस 1, 3 मल्टीप्लाई 2 6x, 3 1s are 3, 6x माइनस 3 ओवर 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक। अब दो फ्रैक्शंस आ गई, अब डेरिवेटिव हम ले चुके हैं, ठीक है, अब सिंपल अलजेब्रा स्टार्ट है। तो दो फ्रैक्शंस एलसीएम ले लें, तो 2 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एलसीएम, 2 इंटू एक्स माइनस 1 मुकम्मल तौर पे डिवाइड, इस क्वाड्रेटिक को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सेम यही क्वाड्रेटिक ऊपर आ गया, ठीक। 2 इंटू क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मुकम्मल तौर पे डिवाइड, तो एक्स माइनस 1 इंटू 6x माइनस 3, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई कर लें, x मल्टीप्लाई 6x 6x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय 3 3x माइनस 6x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, रिमूव द ब्रैकेट्स, 6x स्क्वायर 3x एंड 6x टोटल कितना हुआ माइनस 9x इंटू माइनस, तो प्लस 9x माइनस 3 ओवर 2 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस x एंड प्लस 9x 8x, 1 माइनस 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यहां तक देखें बच्चों, बात क्लियर है, ठीक है। अब एक मिनट होल्ड योर राइटिंग, ये हमारे पास चलता आ रहा है बेटा जी 1/y dy बाई dx, हमें तो dy बाई dx निकालना था, तो ये वाला जो y इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ आके क्या होगा मल्टीप्लाई इनटू y, ये सिर्फ y नजर आ रहे हैं, इस y की एक्चुअल वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, ये हमारी एक्चुअल वैल्यू है x माइनस 1 और ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें, x माइनस 1 रेज टू पावर 1/2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 रेज टू पावर 3/2, ये हमने एक्चुअल वैल्यू इसकी सब्सटीट्यूट कर दी, ठीक है। x माइनस 1 रेज टू पावर 1, x माइनस 1 रेज टू पावर 1/2, इसको नीचे ला के उसमें से सब्ट्रैक्ट कर, माइनस 5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2, ये स्टे द सेम, ठीक है, ओवर 2 इंटू एक्स माइनस 1 रेज टू पावर 1 माइनस 1/2, ठीक है। ये दोनों बेस बिल्कुल सेम है, इनकी पावर्स को ऐड कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 रेज टू पावर 1 प्लस 3/2, ठीक है। 1 माइनस 1/2 कितनी पावर हुई 1/2, ठीक है। उस 1/2 को बेशक आप होल स्क्वायर रूट बना दें, और 1 प्लस 3/2 रेज टू पावर कितनी हुई 5/2, ये हमारा फाइनल आंसर है, माइनस 5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 रेज टू पावर 5/2, दिस इज dy बाई dx।
अब बेटा थोड़ा सा रिव्यू, अगर तो ये एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन आया होता, एक्सरसाइज 2.3 में सिंप्लीफाई, फिर भी हम इसे करते, यहां तक वैसे ही आना था। उस वक्त हमने नेचुरल लॉग का कुछ नहीं पढ़ा था, तो उस वक्त हम लोग क्या करते, इस वैल्यू को किसके इक्वल ले लेते, एफ, इसको किसके इक्वल लेते, जी, एफ ओवर जी। कौन सा रूल अप्लाई करना था, कोशेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, एफ प्राइम और जी प्राइम निकालते, एफ प्राइम इंटू जी, एफ इंटू जी प्राइम, नीचे जी स्क्वायर, ठीक है। 5 लाइनों में तब भी आंसर आ जाए, ठीक है। लेकिन फिर अगर वो 5 में आ सकता है तो हमने 10 वाला काम क्यों किया भाई, क्योंकि हमने नेचुरल लॉग को समझना था। नेचुरल लॉग से कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो गई है, कंपैरेटिवली क्वोशंट रूल डायरेक्ट अप्लाई करते तो उसमें बड़ी बड़ी टर्म्स को मल्टीप्लाई करना पड़ना था, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। लेकिन इस स्टेज पे मैं ये कहूँगा कि वो भी मुश्किल नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली फिर भी आसान है, ठीक है। और आप लोग भी फिलहाल, क्योंकि इस एक्सरसाइज में नेचुरल लॉ की एप्लीकेशन है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को फिलहाल तो ऐसे ही करें। बाद में आप बेशक घर में एफ ओवर जी लिख के उस क्वेश्चन को उस तरह से करने की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, आंसर डेफिनेटली सेम आएगा। एनी क्वेश्चन? ऑलराइट बेटा, एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 2, इसमें ओनली 2 पार्ट्स रिमेनिंग हैं भाई, पार्ट नंबर 12 एंड पार्ट नंबर 13। पार्ट नंबर 12 और 13 इनकी वैल्यूज़ मैंने बोर्ड पे लिख दी, अपनी बुक पे भी इसकी स्टेटमेंट अगर आप देखें, इसमें x प्लस 1 रेज टू पावर x, और पार्ट 13 है भाई नेचुरल लॉग ऑफ x रेज टू पावर नेचुरल लॉग ऑफ x। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि बेस और उसकी पावर दोनों में वेरिएबल x आ रहा है, बेस और उसकी पावर दोनों में वेरिएबल x आ रहा है। अभी तक हम लोगों ने 2 तरह के फार्मूले पढ़े हैं, एक ये भाई कि ई रेज टू पावर एक्स लिखा हो तो ये होता है बेटा जी ई रेज टू पावर एक्स, ठीक है। अच्छा, और अगर एक्स रेज टू पावर एन लिखा हो, एन एक्स एन माइनस 1। अच्छा, इस ई के बजाय कोई और कांस्टेंट आ जाए 10, 20, 30, 500, तो उस सूरत में क्या इसका डेरिवेटिव होता है जी, ये हमने प्रूव भी किया हुआ है, ए रेज टू पावर एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ए रेज टू पावर एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ए। अब एक एग्जाम्पल समझे कि एक है जी 3 रेज टू पावर एक्स, एक है जी x रेज टू पावर 3। अब इसको देखते ही आपको आइडिया होना चाहिए कि इसका डेरिवेटिव अगर लेना है तो वो बनेगा भाई 3 रेज टू पावर x नेचुरल लॉग ऑफ 3। x रेज टू पावर 3 अगर होगा तो उस पर क्या फार्मूला लगना है भाई, 3 स्टार्ट में x रेज टू पावर 3 माइनस 1 विच इज 2। कुछ बात समझ आ गई? अच्छा, अब हमारे पास जो सिचुएशन है उसमें बेस और उसकी पावर दोनों में वेरिएबल x आ रहा है, तो ऐसी सूरत में ये दो तो फार्मूले फौरी तौर पे नहीं लगाए जा सकते, तो क्योंकि अब इस एक्सरसाइज में नेचुरल लॉग की हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, नेचुरल लॉग एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया पार्ट नंबर 14, उसको भी हमने नेचुरल लॉग के रूल्स पहले अप्लाई करते हुए उसको कुछ सिंप्लीफाई किया, फिर हमने उसको डिफ्रेंशिएट किया। तो इसी तरह इसके ऊपर भी नेचुरल लॉग हम अपने से अप्लाई करते हैं, उसके कोई रूल्स अप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं कि ये कुछ लीनियर सा प्रॉब्लम बन जाएगा, फिर हम इसे इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ऑलराइट, फर्स्ट वन देखें, टेक नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। हाँ जी, नेचुरल लॉग ऑफ y, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 रेज टू पावर x। अब लॉग का क्या रूल है भाई कि लॉग a रेज टू पावर b अगर लिखा हुआ है तो वो होता है b टाइम्स लॉग ऑफ a, ऐसे ही है ना, कि अगर उसकी कोई पावर है तो पावर को हम स्टार्ट में लिख लेते होते हैं, तो ये बन जाएगा x टाइम्स लॉग ऑफ x प्लस 1। अब x टाइम्स, मैंने इंटेंशनली वर्ड यूज किया टाइम्स, यानी ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1। अब ये दो अलग अलग फंक्शंस f और g की प्रोडक्ट बन चुका है, तो बड़े दिन हो गए आप लोगों ने प्रोडक्ट रूल नहीं लगाया है, तो इसके ऊपर अब हम प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई कर लेंगे। एक को हम लिख लेंगे f, इसको रफ वर्क में लिख लें, इधर लिख लेते हैं, हाँ जी, लेट f इज इक्वल टू x एंड g इज इक्वल टू
नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वन, एफ प्राइम किस चीज के इक्वल, वन, जी प्राइम यहां पे लिख लेते हैं 1 / x प्लस वन, लेकिन साथ में x प्लस वन का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ 1, 1 + 0 1, यानी ये बना 1 / x प्लस वन इंटू 1, यानी कि साथ में कुछ भी नहीं। अब देखें एफ प्राइम, जी प्राइम, चारों वैल्यूज आ गई। प्रोडक्ट रूल का क्या फार्मूला है भाई, एफ प्राइम इंटू जी प्लस एफ इंटू जी प्राइम, ये वाला फार्मूला यहां पे यूज करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स, डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ वाई, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वन। इसके ऊपर ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, वो हमने ऑलरेडी रेडी करके रखा हुआ है, ठीक है। जस्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। एफ प्राइम कितना है भाई, 1 इंटू जी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वन प्लस एफ इंटू जी प्राइम, एफ किसके इक्वल है भाई, एक्स इंटू जी प्राइम 1 / x प्लस वन। ठीक हो गया बेटा जी। 1 मल्टीप्लाई नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस वन, नो चेंज एज इट इज आ गया भाई। x मल्टीप्लाई 1 / x, तो ये बना x / x प्लस वन। नेचुरल लॉग ऑफ y, इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है। लॉग x अगर लिखा हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है बेटा जी, 1 / x, बल्कि ये हमने इधर यूज भी किया, लेकिन फिर भी फार्मूला एक दफा देख लें। लॉग x तो डेरिवेटिव हुआ 1 / x, अगर लिखा हो भाई लॉग f ऑफ x तो 1 / f ऑफ x, साथ में f ऑफ x का डेरिवेटिव। तो हमारे केस में है भाई लॉग ऑफ y, तो ये बनेगा 1 / y, साथ में डेरिवेटिव ऑफ y विच इज dy / dx। तो लेफ्ट हैंड साइड में आया 1 / y dy / dx। हमें जस्ट dy / dx फाइंड करना है। ये y इस साइड पे डिवाइड, इस साइड पे आगे हुआ मल्टीप्लाई, इधर ही इसी स्टेप में मल्टीप्लाई कर ले, dy / dx इंटू y, dy / dx इज इक्वल टू y इंटू, ठीक हो गया भाई। एक दफा फिर देख लें, ये हमने थोड़ा सा शॉर्टकट लगाया भाई, अदरवाइज नेक्स्ट स्टेप में भी किया जा सकता था। x मल्टीप्लाई बाय 1, x / x प्लस वन आ गया। इस तरफ ये जो 1 / y था, इसको दूसरी साइड शिफ्ट कर रहे हैं, तो इधर y डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ आके क्या हुआ, मल्टीप्लाई। अब इन दी एंड हमने y की वैल्यू रिटर्न कर देनी है, y की वैल्यू पुट करनी है। तो y किसके इक्वल है भाई, x प्लस वन रेज टू पावर, इसका इक्वेशन नंबर लिख लें, यूज इक्वेशन नंबर 1, x प्लस वन रेज टू पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस वन प्लस x / x प्लस वन, ये हमारा dy / dx का आंसर आ गया। बोले जी बात क्लियर है, ठीक है। तो क्या लर्निंग है भाई कि अगर वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल आता है तो पहले हम उसको नेचुरल लॉग उसके ऊपर अप्लाई कर लेंगे। लॉग का थर्ड रूल यूज करेंगे कि अगर कोई पावर है तो पावर स्टार्ट में आके मल्टीप्लाई हो जाती है। अब मल्टीप्लाई का लफ्ज भी बोल दिया तो भी पता चल जाना चाहिए कि वो दो फंक्शंस की प्रोडक्ट बन जाएगी, उसके ऊपर प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी देखें इसी तरह का एक और क्वेश्चन, हाँ जी, टेक नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, y is equal to नेचुरल लॉग ऑफ x रेज टू पावर नेचुरल लॉग ऑफ x। अब जरा केयरफुली देखें, इसमें दो नेचुरल लॉग्स ऑलरेडी हैं, एक हमें नया नेचुरल लॉग इंट्रोड्यूस करवाना है, ठीक हो गया बेटा जी। अब ये जो पावर वाला है ये स्टार्ट में आ जाएगा, तो ये वैल्यू बनी नेचुरल लॉग ऑफ x रेज टू पावर वाला इनटू नेचुरल लॉग ऑफ x। देखें ये बात क्लियर है, ठीक है। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। हाँ जी, डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x इनटू नेचुरल लॉग ऑफ x। हाँ जी, बात क्लियर भाई। इसको एक जगह पे लिख लें ऐसे, इस सारे का डेरिवेटिव लेना,
तो अब ये प्रोडक्ट है किन दो फंक्शंस की, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एंड नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो f इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ये हमारा रफ वर्क, एंड g इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ठीक हो गया बेटा जी, इसको आप डिफ्रेंशिएट कर लें, f और g को इंडिविजुअली टर्म बाय टर्म डिफ्रेंशिएट कर लें। f प्राइम 1 ओवर x, खत्म बात भाई। g प्राइम, हाँ जी, 1 ओवर x की जगह पे नेचुरल लॉग x आ रहा है, तो 1 ओवर नेचुरल लॉग x, लेकिन साथ में इस नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव। देखें ये सब क्लियर है, ठीक है, ओके। नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव क्या हुआ बेटा जी, 1 ओवर x, 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू 1 ओवर x। चारों वैल्यूज आ गई, इधर पुट कर दें, फार्मूला लिख लें, f प्राइम इंटू जी प्लस एफ इंटू जी प्राइम। व्हाट इज f प्राइम, 1 ओवर x, g डबल नेचुरल लॉग ऑफ x, ऐसे ही है, ओके, प्लस f इज इक्वल टू है जी नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू g प्राइम ये वाली वैल्यू है भाई, 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू 1 ओवर x। देखें यहां तक बात क्लियर, लेफ्ट साइड को नहीं भूल जाना, इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है। तो नेचुरल लॉग ऑफ y, इसका डेरिवेटिव क्या बना भाई, 1 ओवर y dy बाय dx। हम लोग सिर्फ dy बाय dx फाइंड करना चाह रहे हैं, तो ये वाला जो y इधर डिवाइड उस तरफ आके हुआ मल्टीप्लाई, अब उस तरफ क्या हो रहा है वो इधर ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है, हाँ जी। डबल नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x बन जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x। देखें ये बात समझ में आती है, ये बहुत अच्छा हो गया, ये वाला log x इस log x के साथ मुकम्मल तौर पे कैंसिल, प्लस 1 ओवर x। हाँ जी बेटा, यहां तक देखें बात क्लियर, ओके। अब दो ऑप्शंस हैं कि आप x एलसीएम ले लें या 1 ओवर x लिख के कॉमन कर लें, ठीक है, एलसीएम ले लें। तो y की वैल्यू भी साथ के साथ रिटर्न करें, y था नेचुरल लॉग ऑफ x रेज टू पावर नेचुरल लॉग ऑफ x, यूज इक्वेशन नंबर 1, नेचुरल लॉग ऑफ x रेज टू पावर नेचुरल लॉग ऑफ x इनटू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 ओवर x, ये हुआ जिसका आंसर। जी बेटा, इसमें कोई क्वेश्चन, हाँ जी क्लियर, लिख लें इसको जल्दी से।